बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ रिलेटेड है करंट और वोल्टेज के। घरों में करंट और वोल्टेज आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम सिर्फ इसकी स्टेटमेंट और फार्मूला देखने जा रहे हैं, बाकी डिटेल हम नेक्स्ट अगले हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ओम्स लॉ हम पढ़ने लगे हैं और देखने लगे हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ओम्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और ये यूनिट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यूनिट कैसे बना, किसका है। ओम्स लॉ ये स्टेटमेंट देखेंगे, ये बेसिकली करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इन दोनों को डील करता है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि मेरे पास ये वायर है, यहाँ कंडक्टर है, इसके टू एंड हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, और बैटरी का पॉजिटिव लेट और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स बैटरी लगी हुई है। तो अब ये देखें, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव लिख दिया। तो पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल का फ़र्क आ गया, एक हाई है और एक लो पोटेंशियल है, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इनके दरमियान, एक हाई और एक लो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिखते हैं। इस वक्त हमारी बुक में इस टॉपिक में वी से लिखा हुआ है, तो मैं अभी इधर वी से लिख लूँगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वी इधर दिया हुआ है, ये एक हाई है एक लो है, इनको माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल का मैंने आपको बताया हुआ है, पोटेंशियल बेसिकली या पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है पुश करता है इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे प्रेशर होता है ना, दबाव डालता है, प्रेशर क्या होता है, दबाव को कहते हैं। वो दबाव डालता है तो बॉडी मूव करती है। तो इधर भी क्या है, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये भी प्रेशर की तरह है। जब वोल्टेज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को दबाव डालेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे हम जानते हैं, अगर बैटरी लगी हुई है तो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके किस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की मोशन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और करंट को हम आई से लिखते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है। तो करंट यहाँ पे फ्लो कर गया, और यहाँ पे स्टेटमेंट जो ओम्स लॉ ने दी थी, ओम्स लॉ कहता है कि करंट जो आता है प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे हम वी से लिख रहे हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है, इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस है। एक एंड पे पॉजिटिव हाई है और दूसरे एंड पे नेगेटिव लो है। तो इस एंड के वायर के एंड के क्रॉस, या इसको कंडक्टर के एंड के क्रॉस कह लें, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड के अक्रॉस है और करंट वायर के थ्रू, वायर में से पास कर रहा है। तो ओम्स ने कहा था कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली पोर्शन होता है, और इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। यहाँ पे इसने स्टेटमेंट भी रखी थी कि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहनी चाहिए, रिमेन सेम हो। फिजिकल स्टेट कंडीशंस या फिजिकल स्टेट क्या होती है कि, यानी इधर फिजिकल स्टेट का मतलब है टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर एक जैसा रहेगा यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम कहेंगे फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट करते हैं, इसमें कहेंगे द करंट flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across the end of conductor, provided that physical condition remains same is known as Ohm's law। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ गई, ये इसकी स्टेटमेंट हमने कर ली, और स्टेटमेंट के साथ हमने ये फार्मूला लिख लिया, और ये डायग्राम से मैंने समझा दिया, और इसमें कंडीशन भी बता दी कि फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इस फार्मूले में मैं दोबारा लिखता हूँ, ये फार्मूला है करंट इज प्रोपोर्शन टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे रिमूव करें
प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा इस कांस्टेंट का हम नाम रखते हैं, इस कांस्टेंट का नाम होता है 1/r। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू लगा लेता हूँ, इधर वैल्यू पुट कर दें कांस्टेंट की, तो यहाँ पे 1/r आ जाएगा और साथ इधर क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो इसको हम u लिख सकते हैं v/r। ठीक है, ये ओम्स लॉ का एक और फार्मूला बन गया। एक ये वाला हमने देख लिया, ठीक है, और एक ये वाला फार्मूला देख लिया। तो ये याद रखना, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा 1/r। r कहते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, ये इसकी अभी डेफिनेशन करेंगे। अभी आसान फास्ट में जो पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड करता है, कुलियन को यहाँ पे ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो इस यहाँ पे आ रहा है 1/r। इस 1/r का एक और नाम हम रखते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस को हम सिंबॉलिकली कैपिटल G से लिखते हैं। तो फिर ये फार्मूला यूँ, इस फार्मूले को हम फिर U भी लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला आ रहा है इसको मैं U लिख सकता हूँ, I इज़ इक्वल टू 1/r। 1/r किसके इक्वल है, G के, G फॉर कंडक्टेंस है, और ये क्या है V आ गया। ये हमारे पास इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, जो कि मैट्रिक में भी है, अक्सर वो रॉन्ग भी लिखा होता है, की बुक्स में भी। अब बुक्स में भी इवन ये रॉन्ग लिखा होता है कुछ बुक्स, ओल्ड बुक्स में। अब जो इसकी राइट स्टेटमेंट है वो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट है करंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1/r आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे r लगा लेते हैं। r रेजिस्टेंस है और 1/r कंडक्टेंस है, दोनों में फ़र्क है, वो बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 1/r आना है। अगर आपसे MCQs में पूछ लिया जाए ओम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, तो फिर आप इसका आंसर क्या है, 1/r है। 1/r का नाम क्या है, कंडक्टेंस है, जिसको G से हमने सिंबॉलिकली लिखा हुआ है। तो ये हमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट भी कर ली। ठीक है, तो अब इसकी जो बाकी एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलें आए अब एनिमेशन से देख लेते हैं कि मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और फिर करंट कैसे आता है और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो आए ज़रा इधर डायग्राम एनिमेशन में देखें। तो आप देखें ज़रा, ये जो वायर है, इस वायर में देखें एटम्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी देखें रैंडम मोशन कर रहे हैं, राइट लेफ़्ट। ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ नहीं जा रहा, वहीं पे क्या कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, जिग जैग मोशन में है। ठीक है, अब अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ज़रा देखिएगा। देखें अब इसमें, अब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसको हम करंट करेंगे। इस दौरान भी क्या हो रहा है, देखें ज़रा डायग्राम में, इस दौरान में भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो एटम्स को एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे एटम के साथ तो एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी एटम्स की तो वो ज़्यादा रास्ता, पाथ स्टॉप करेंगे, रोकेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस कुलियन को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कुलियन होती है एटम्स के साथ, इस कुलियन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम के साथ तो ऑपोजिशन आती है इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, इस ऑपोजिशन को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। आप डायग्राम में देखें, एटम्स हैं और उनके न्यूक्लियस हैं, उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो करंट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एटम के साथ कोलाइड कर रहे हैं। जब कोलाइड करेंगे तो ऑपोजिशन मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को। इस ऑपोजिशन को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है ये कुलियन, एटम्स की कुलियन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं एक डायग्राम से। तो ज़रा देखें इधर डायग्राम पे, ये हमारे पास एक पाइप है, इसमें 3 स्टूडेंट हैं या 3 बच्चे हैं। तो जो पीछे वाला बच्चा है उसका नाम वोल्टेज रख लेते हैं, और जिसने पाइप के अंदर से गुजरना है उसका नाम हम करंट रख लेते हैं। करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स कह लेते हैं, एम्पेयर करंट का यूनिट होता है।
और जो इसको रोकेगा पाइप के ऊपर, जो पाइप का रास्ता कम कर रहा है, उसका नाम हम ओहम, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, उसका नाम ओहम रख लेते हैं। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, आप देखें पुश कर रहा है कि आगे की तरफ मूव कर जाए वो, लेकिन ऊपर से जो ओहम है वो क्या कर रहा है, उसको पकड़े हुए है, उसको रोक रहा है। तो क्या होते हैं, एटम्स रोक रहे होते हैं, लेकिन वोल्टेज जो होते हैं बैटरी के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।